हेलो फ्रेंड्स, आपका एक ही इंग्लिश चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर वन जिसका नाम है अनग्रेटफुल कैट। अनग्रेटफुल का मतलब होता है एहसान को ना मानने वाला, और कैट का मतलब आप सभी जानते ही होंगे, बिल्ली। अनग्रेटफुल कैट, एहसान को ना मानने वाली बिल्ली। आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें आपको कहानी तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ ही आपको बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग सीखने को भी मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। वंस अपॉन ए टाइम, बहुत समय पहले, somehow a cat was caged in a cage। somehow का मतलब होता है किसी तरह एक बिल्ली एक पिंजरे में पकड़ी जाती है। केज मतलब होता है पिंजरा। She cried for help but no one came। वो क्राइड मतलब होता है रोना, वो रो रही थी मदद, हेल्प मतलब होता है मदद के लिए। बट मतलब आप सभी जानते होंगे लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद। टू हियर द मीविंग ऑफ द कैट, मीविंग मतलब होता है बिल्ली की आवाज़। तो कुछ समय बाद, बिल्ली की आवाज़ सुनने के बाद, अ माउस एक चूहा आता है के पिंजरे। केज मतलब आपको अभी मैं आगे बताया हूँ पिंजरा। तो एक चूहा आता है पिंजरे के पास। द कैट asked him to open the cage and set her free। कैट उससे कहती है कि तुम ये पिंजरा खोल दो और उसे आज़ाद कर दो। यहाँ फ्री का मतलब मुफ्त नहीं होगा। यहाँ का जैसे कोई भी वर्ड रहे तो उसका मीनिंग अपने अपने सेंटेंस पे बदल जाता है। द माउस सेड नो, चूहा कहता है नहीं। सेड मतलब होता है कहना। नो मतलब आप सभी जानते होंगे नहीं, पर मैं फिर से एक बार आपका रिवीजन कराते चल रहा हूँ। आई कांट, यू विल ईट मी। चूहा मना करता है और कहता है कि मैं नहीं खोलूँगा, तुम मुझे खा जाओगी। ईट मतलब होता है खाना, तुम मुझे खा जाओगे। तो चलते हैं। द कैट promised him not to eat such a helpful creature। बिल्ली उससे प्रॉमिस करती है कि वो किसी भी हेल्पफुल क्रिएचर को नहीं खाती। हेल्पफुल मतलब होता है जो मदद करने वाले क्रिएचर को नहीं खाती है। बिल्ली उससे प्रॉमिस करती है कि वो किसी मदद करने वाले क्रिएचर को नहीं खाती है। सो द माउस ओपन द केज एंड द कैट कम आउट। तब चूहा, केज मतलब पिंजरा होता है, पिंजरे को खोलता है और बिल्ली बाहर आती है। कम मतलब होता है आना और आउट मतलब होता है बाहर। तब चूहा पिंजरे को खोलता है और बिल्ली बाहर आती है। बट सी वॉज अनग्रेटफुल कैट, पर वो अनग्रेटफुल बिल्ली थी। अनग्रेटफुल का मतलब होता है एहसान को ना मानने वाली। यहाँ पर कैट जो है, कैट लड़की है तो यहाँ पर वाली हो जाएगा। एहसान को ना मानने वाली, तो वो एहसान को ना मानने वाली थी। सी कैच द माउस इन हर paws, सी wanted टू ईट इट।
वो चूहा जो था वो अपने पंजों में, पॉज मतलब होता है पंजा, पैर का नीचे वाला हिस्सा, वो अपने पंजे में चूहे को पकड़ लेती है और वो उसे खाना चाहती है। द लिटिल माउस begged her not to eat him but she refused and said, वो जो छोटा चूहा था वो कहता है कि तुम मुझे मत ना खाओ, पर वो बात को नहीं मानती और कहती है यू वेयर फुलिश टू बिलीव मी, कि तुम, फुलिश मतलब होता है मूर्ख, यू वेयर फुलिश टू बिलीव मी, बिलीव मतलब होता है भरोसा, किसी चीज़ पे भरोसा करना। तो कहती है कि तुम मूर्ख थे जो मुझ पे भरोसा किए। सडनली अ फॉक्स पास्ड फ्रॉम देयर, अचानक एक लोमड़ी वहाँ से गुजरता है। पास्ट मतलब होता है गुजरना, सडनली मतलब होता है अचानक, देयर मतलब होता है वहाँ से। ही आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर, वो पूछता है। ही आस्क मतलब होता है पूछना। ही आस्क मतलब होता है पूछना। वह पूछता है व्हाट इज़ द मैटर, कि मैटर मतलब होता है मामला क्या है। वह पूछता है कि मामला क्या है। द माउस टोल्ड हिम द होल स्टोरी, चूहा उसे पूरी कहानी बताता है। स्टोरी मतलब होता है कहानी। द फॉक्स अंडरस्टूड द होल मैटर, तो अंडरस्टूड मतलब होता है, अंडरस्टूड मतलब होता है समझना। तो लोमड़ी को पूरा मामला, मैटर मतलब हम लोग यहाँ पर भी सीखे हैं, मामला होता है, यहाँ पर भी मैं बता दे रहा हूँ। मैटर मतलब होता है मामला और होल मतलब होता है पूरा। होल मतलब होता है पूरा। द फॉक्स अंडरस्टूड द होल मैटर, तो लोमड़ी को पूरा मामला समझ में आ जाता है। द फॉक्स वॉज वेरी क्लीवर, जो लोमड़ी था वो बहुत चालाक था। ही विंक्ड एंड एट द माउस, क्लीवर द फॉक्स वॉज वेरी क्लीवर, क्लीवर मतलब होता है चालाक, लोमड़ी बहुत चालाक था। वेरी मतलब होता है बहुत। द फॉक्स वॉज वेरी क्लीवर, ही विंक्ड एट द माउस, विंक्ड मतलब होता है आँख मारना, तो वह चूहे को आँख मारता है। माउस मतलब होता है चूहा, आपको पता होगा पर मैं आपका रिवीजन कराते चलता हूँ। माउस मतलब होता है चूहा, वह चूहे को आँख मारता है। देन टर्न टू द कैट एंड सेड, तब, देन मतलब होता है तब, टर्न मतलब होता है घूमना या मुड़ना, घूमना या मुड़ना जो भी कहें आप। देन टर्न्ड टू द कैट एंड सेड, और बिल्ली की तरफ वह मुड़ा और कहा। सेड मतलब होता है कहा, बिल्ली की तरफ मुड़ा और कहा आई डू नॉट बिलीव एट द स्टोरी ऑफ दिस माउस। वो कहता है बिलीव मतलब अभी को हम लोग थोड़ी देर पहले सीखे थे विश्वास। वो कहता है मुझे उस छोटे माउस के कहानी पर नहीं भरोसा है। स्टोरी मतलब होता है कहानी, मुझे उस छोटे चूहे के ऊपर भरोसा नहीं है। देखिए यहाँ पर लोमड़ी कितना चालाक था कि पहले उसे आँख मारा, उसके बाद कहा कि मुझे उस छोटे चूहे के ऊपर नहीं भरोसा है। प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ, और फिर बिल्ली से कहा कि कृपया, प्लीज़ मतलब होता है कृपया, टेल मतलब होता है बताना या बोलना जो भी आप। प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ, ट्रूथ मतलब होता है सच, तो प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ, मुझे कृपया मुझे सच बताइए। प्लीज़ मतलब होता है कृपया।
देन द कैट टोल्ड हिम द होल स्टोरी। फिर बिल्ली उसे पूरी कहानी बताती है। टोल्ड मतलब होता है बताना, और होल मतलब हम लोग सीखते आए हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, इसी के साथ साथ आपका रिवीजन भी होता जाएगा। होल मतलब होता है पूरा, और स्टोरी मतलब होती है कहानी। द फॉक्स लाफ्ड एंड सेड। फॉक्स जो था लोमड़ी हंसता है और कहता है। एंड मतलब और होता है, आपको एक बार मैं बता दे रहा हूँ। और लाफ्ड मतलब होता है हंसना या मुस्कुराना। द फॉक्स लाफ्ड एंड सेड। लोमड़ी हंसता है और कहता, दिस माउस इज़ वेरी टिनी। कि दिस माउस इज़ वेरी टिनी, यह चूहा बहुत छोटा है। टिनी मतलब होता है छोटा। हाउ ही कुड ओपन द केज। वो कैसे, हाउ मतलब होता है कैसे, वो कैसे पिंजड़े को खोल सकता है। ओपन मतलब होता है खोलना। वह कैसे पिंजड़े को खोल सकता है। आई वॉन्ट टू सी हाउ ही ओपनड इट। मैं देखना चाहता हूँ। सी मतलब होता है देखना। मैं देखना चाहता हूँ कि वह पिंजड़े को कैसे खोला। द कैट सेड। तब बिल्ली कही, द माउस विल रन अवे। कि तब चूहा भाग जाएगा। द फॉक्स एश्योर्ड हर दैट ही विल नॉट लेट हिम गो। तब बिल्ली कहती है कि चूहा भाग जाएगा। रन मतलब होता है दौड़ना, पर यहाँ होगा कि भाग जाएगा। और फिर माउस मतलब चूहा, पता है आपको। तब बिल्ली कहती है चूहा भाग जाएगा। फिर लोमड़ी कहता है कि नहीं, मैं उसे भागने नहीं दूंगा। द कैट जम्प्ड into the cage and looked out through the narrow bars at the fox। तब बिल्ली जंप्ड मतलब होता है कूदना। बिल्ली केज मतलब होता है पिंजरा। लुक्ड मतलब होता है देखना। नैरो मतलब होता है सकरा या पतला, जो भी आप कहें। बार्स एट द फॉक्स। बिल्ली पिंजरे में कूदी और एक छोटा पतला या जो आप कहें सकरा, जो भी आपको आपकी भाषा में जो सरल हो, वो उस छोटे से आप कह सकते हैं मौका या बिल, जो भी आपके लैंग्वेज में आपको सूटेबल बैठे, उस छोटे पिंजरे और छोटे होल से या किसी भी चीज़ से वो देखने लगी लोमड़ी को। देन द फॉक्स एट वंस फिक्स्ड द लैच ऑफ द डोर। फिक्स्ड मतलब होता है जाम कर देना, लैच मतलब होता है कुंडी। तब जो लोमड़ी था वह दरवाजे, डोर मतलब होता है दरवाजे की कुंडी को बंद कर देता है या जाम कर देता है। एंड सेड और कहता है, दिस फुलिश माउस विल नॉट सेट यू फ्री दिस टाइम। वह मूर्ख चूहा तुम्हें आज़ाद नहीं किया था इस समय। दिस फुलिश माउस नॉट विल। फुलिश मतलब होता है मूर्ख। यू नो इट इज़ वेरी बैड टू बी अनग्रेटफुल। तुम अच्छी तरह से जानती होगी। नो मतलब होता है जानना। तुम बहुत बैड मतलब होता है बुरा। तुम बहुत बुरी तरीके से जानती होगी। यू नो इट इज़ वेरी बैड। तुम जानती हो ये बहुत गलत है। टू बी अनग्रेटफुल। तुम जानती हो कि ये बहुत गलत है। एहसान को ना मानना ये बहुत गलत है। थिंक ओवर इट एंड वेट फॉर सम डॉग टू सेट यू फ्री।
सोचो कि तुम एक कुत्ते को, डॉग मतलब होता है कुत्ता, तुम सोचो कि तुम एक कुत्ते को आज़ाद करो, देन लिविंग द कैट इज इन द केज। और उसके बाद जो बिल्ली है वो पिंजड़े में रहे। द फॉक्स एंड द माउस थिंक ओवर इट एंड वेट फॉर some dog to set you free and the leaving the cat in the cage। और वो कहता है एक बार खुद सोचो कि तुम पिंजरे के अंदर रहो, तुम्हें कोई कुत्ता आज़ाद करे। द फॉक्स एंड द माउस वेंट अवे टुगेदर। फिर लोमड़ी जो था और चूहा दोनों साथ साथ चले गए। द फॉक्स सेड विथ आ स्माइल। तब लोमड़ी, स्माइल मतलब होता है एक अपना अंदर ही अंदर खुशी या फिर कह सकते हैं हंसना। वो हंसते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, नेवर बिलीव सच एन ग्रेटफुल क्रिएचर, कि किसी एहसान को ना मानने वाले क्रिएचर के ऊपर विश्वास मत किया करो। गुड डे एंड गुड लक टू यू। कहता है कि अच्छा दिन और अच्छा नसीब। लक मतलब होता है नसीब। अच्छा दिन और अच्छा नसीब तुम्हारा है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ। हमें इस चैप्टर से ये सीख मिली, मेरे हिसाब से तो ये सीख मिली कि हमें एहसान को, अगर आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा है तो आपको उस एहसान को मानना चाहिए। फिर वो चाहे जैसा एहसान हो, चाहे वो इंसान अपने मन से कर रहा हो, चाहे धन से कर रहा हो, किसी भी चीज़ से। और बाकी आपको जो इस स्टोरी से सीख मिली, इस कहानी से सीख मिली, वो आप प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको एक इंग्लिश चैनल की तरफ से गुड बाय, और आप अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।